हमारे ऑफिस में ऐसे बेहुदा बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया जाता। डॉक्टर पलक, यू आर फायर्ड। बॉस, क्या एक एक नमूने चुने आपने ये डेटिंग ऐप से? किसी को पता भी नहीं चला कि वो एमडीए साइंटिस्ट नहीं, एक्टर्स थे। एवरीथिंग वाज सो रियल। यू आर अ मास्टरमाइंड बॉस, मास्टरमाइंड। रॉबिन रॉबिन रॉबिन, आई एम सो हैप्पी टुडे। एक काम कर, चूज दिल्लीज मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट अपने सारे दोस्तों के लिए। पुट इट ऑन माय टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। ए, चलना चलना घर पे। देखो, कोई गलत फहमी हुई है मेरी। मैंने तुमसे किसी डेटिंग ऐप पे कोई बात नहीं की है। कोई कंफ्यूजन तो प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। ए, तू तो आने के लिए राजी हो गई थी, अब तो तुझे चलना ही पड़ेगा। चलना, मेरी कार है यहाँ पे, चल चलना प्लीज। ओ हेलो, एक सेकेंड, क्या कर रहा है यार? लड़की को किस करने की कोशिश कर रहा है? क्यों, तुझसे मतलब? नहीं, मतलब तो कोई नहीं है, पर जो भी करना अपने रिस्क पे करना। इसे न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोसिस है। वो क्या है? ओ, और तुम्हें कैसे पता? इसने मेरे में मुंह लगने की कोशिश की थी ब्रो। और तुझे देख के लग रहा है, स्पेशली तेरी स्टाइलिंग देख के, तू मेरे भाई टाइप का है और एक भाई के काम आता है। सुन, वो बीमारी है ना, वो छूने से नहीं फैलती, लेकिन ये तो देखने से फैल जाती है। तूने इसको छू दिया, तू तो गया ब्रो। मम्मी को फोन कर ले। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा मुझे? तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। ऑब्वियसली एम्स जाना और डॉक्टर को बोल तूने इस पेशेंट को हाथ लगाया है। दे मुझे फोन, दे, मैं लिख के बताता हूँ बीमारी। हाँ। इम्यूनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोसिस, ये ले। ये मुझे मत छू। थैंक यू भाई। हाँ, जा। चल भाई, भाग। सुन, गाड़ी वाड़ी छोड़, सीएनजी पकड़, घिसक। हाँ। You okay? I'm fine. पलक, रॉबिन को मेरे पीछे लगाना गुड आइडिया, लेकिन दिल्ली के आधे साइकोस को तुम्हारे पीछे लगाना एक्सीलेंट मूव। ये सब तुमने किया था? मैंने कहा था ना, मुझसे पंगे मत लो। मेरे डैड के सपने के बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये सब तो एक सेटअप था, लेकिन तुम तो रियल लाइफ में भी ऐसी हो। हेड साइंटिस्ट को पटा ली, बेटर सैलरी के लिए मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली। तुम ऐसी ही हो। छोड़ दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन एक वार्निंग के साथ। नॉक नॉक। Who's there? नून हूँ। ट्विक नून। तुम्हारा कल तुम्हारा सबसे वर्स्ट नाइटमेयर। ऐसे ही याद रखना मुझे। आज जो तुमने किया ना, वो बहुत गलत था। आज तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी इज्जत को हर्ट किया है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? मेरे पीछे ऐसे आदमियों को छोड़ देना, यू थिंक इट्स फनी? और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझ बदला लेना था। फाइन, ले लिया तुमने बदला। हैप्पी? पर आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुमने मेरा दिल दुखाया है। I curse you, ऋत्विक नून। तुम एक दिन एक लड़की से प्यार करोगे और वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना। कि उस दिन में वहाँ हो नहीं सब देखने के लिए। I'm sorry, ना मुझे प्यार होने वाला है और ना ये सब होने वाला है। तुम प्लीज अपनी कर्स वर्ड्स किसी ऐसे इंसान के लिए संभाल के रखो जिससे एक्चुअली फर्क पड़ता है। क्या अमन? हेलो ऋत्विक, सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। और हाँ, ऑफिस से कहीं मत जाना। मेरी बात हुई थी मिस्टर स्टीफन मर्फी से। द हेड साइंटिस्ट एट अलायंस रिसर्च स्वीडन। उनका मानना यह है कि पलक का हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ तो हमें ड्रग ऑल्टर करना पड़ेगा या फिर उस पर एक स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशन लिखनी पड़ेगी कि जिन भी पेशेंट्स को रीनल प्रॉब्लम्स है, ये ड्रग उनके लिए सेफ नहीं है। और अब हम सब जानते हैं कि अगर इफ समथिंग लाइक दिस हैपन एंड अगर एक दवाई हमने मार्केट में रॉन्ग दे दी तो उसके रेपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। तुम्हारी मेडिसिन में फॉल्ट है। 11 डॉक्टर्स ने भले ही उसे अप्रूव कर दिया, बट शायद गलती एक ही बार दिखती है। इस फाइल में मेरी सारी फाइंडिंग्स हैं। आपकी मेडिसिन मार्केट में जाने के लिए रेडी नहीं है। आपको अपने फॉर्मूला पे फिर से वर्क करना होगा। डॉक्टर पलक को सीरियसली लेता ही नहीं।
अगर उस दिन मेरी जान नहीं बचाई होती। What? मैं काफ़ी चोक्ड अप हो गया था। She knows what she's doing. जिस तरह उन्होंने मुझ पे हेमलिच मैन्यूवर परफॉर्म किया था, तभी मुझे पता चला कि she knows। तभी मैंने उनको लैब पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया था। उसने मुझे गलत साबित कर दिया। हमें पलक से बात करनी पड़ेगी। I don't think that's happening. Why? मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। What? आप ही बताओ ना पापा, मम्मा को क्या ही गुस्सा करूं? उन्होंने सिर्फ डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाया था, वो भी मेरे लिए। सऊजा, ओ यार वो तो हमारे जैसे ही मिडिल क्लास लोग हैं, पर अगर रब की कृपा से हमें कोई अच्छी वड्डी वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ना, तो मेरी तो ग्रेजुएशन हो जाएगी फ्रॉम मैच मेकर टू बिग वेडिंग प्लानर। लाइफ ना बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। कितना गलत फायदा उठाया उस ऋत्विक नून ने इस बात का। Come on. Next. Next. Okay, 1986 का न्यूक्लियर डिजास्टर। Chernobyl, Russia. Come on, please. कुछ मुझको मुश्किल पूछेगा। Alright. Age 21. Digitalization of pharmaceuticals. मुझे मिला। Yeah, I won this. Age 24. Literary award. इंडिया के मेडिकल फ्यूचर के बारे में मैंने किताब लिखी थी, बेस्ट लिखी। Age 24. That was me. Next question. Okay, 1865 में कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया गया था? 15th April 1865. इब्राहिम लिंकन। कुछ मुश्किल पूछेगा मुझसे, प्लीज। Come on. Okay. When did USA win the last FIFA Cup? What rubbish. US has never won a FIFA Cup, you idiot. कुछ मुश्किल पूछ। Come on. You know? यार क्या? ये हिंदुस्तान में चीप जेनेटिक ड्रग्स लाने के लिए मुझे अवार्ड मिला था। I got cheap vaccines to every doorstep in every village in India. मुझे मिला था ये अवार्ड। क्या हो क्या गया तुझे? तू क्या प्रूव क्या करना चाहता है? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हाँ, IIMS, IBS, कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसका मैंने एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं किया है? Age 19 I started assisting my dad. हर डिसीजन लिया है मैंने, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल डिसीजन। I have made a right decision. आज पहली बार किसी ने मुझे गलत प्रूव किया है। यार ये तू कैसे बिहेव कर रहा है यार? क्योंकि मैं जिस ऋत्विक नून को जानता हूँ ना, वो ऐसे कभी बात नहीं करता है, वो ऐसे कभी बिहेव ही नहीं करता है, वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स ही नहीं करता है। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि अगर पलक की जगह कोई और लड़की होती तो तू ऐसा करता? ये तमाशे करता तो उसको बेवजह नौकरी से निकालता नहीं ना? आई डोंट थिंक सो मैन। और रही बात उस ड्रग की, तो अगर मैं सिस्टम में नहीं रही तो मैं बाहर रह के भी अपनी लड़ाई लड़ूंगी। ऋत्विक सुन यार। पापा, कांग्रेचुलेशन पुत्र, हमारा डिसीजन बिल्कुल सही निकला। वो जो नई फार्मासिस्ट हायर की थी हमने, क्या नाम है उसका? पलक। पलक। अमेजिंग गर्ल शी इज यार। उसका रिसर्च 100% सही निकला। अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना। कहाँ है वो? आई वांट टू मीट हर राइट नाउ। सर वो उसे कुछ पर्सनल काम था तो आज वो जल्दी चली गई। ओहो, मैंने मिलना चाहिए रोनू। हमारे कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने बात पे टिकी रहे। कमाल की लड़की है वो यार। अच्छा कोई नहीं, फिर मैं कल मिलूंगा। वो देशवा घर पे आ रहा है। शादी क्यों 2 हफ्ते रह गए, सब कैसे होगा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं क्या? कभी कभी बहुत डर लगता है मुझे। सब कुछ इतना सही जा रहा है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मैं हूं ना? है ना? और ये हिंदी फिल्म के डायलॉग मारने बंद करो आप। टेलीवी लाइन है। बाय सर। बाय। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस ऑफिस में कभी वापस नहीं जाऊंगी। डॉक्टर पलक को वापस आना पड़ेगा डैड के लिए। अच्छा भाई, तय कर लिया है तो मत जाना, लेकिन अब बस परेशान मत हो तू। हाँ, वेरी गुड। अब जो रायता तूने फैलाया ना, उसको खुद ही समेटियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की वापस आने वाली है। That girl is just impossible. इम्पॉसिबल उन लोगों की डिक्शनरी में होता है जिन्हें कुछ करना ही नहीं होता है। Right boss. और हमारे जैसे एवरेज एम्प्लॉयज के लिए। डॉक्टर पलक को तो वापस आना पड़ेगा। मैं हुक अब रुक। Little bit more. Yeah. Yes. Yeah. इतनी स्टिफ क्यों हो गई है? कुछ सोच रही है? नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं। जिस लड़की की शादी हो रही हो ना, उसे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कोई स्ट्रेस नहीं है मम्मा। अभी योगा की क्लास में बातें कम, योगा ज्यादा कर लें। और वैसे भी हम ही तो हैं जो योगा करते हैं। I'm doing what I can. Sorry.
तुम कुछ छिपा तो नहीं रही मुझसे? Of course not, Mom. There's nothing to hide. I'm just excited कि शादी होने वाली है, right? और थोड़ा टेंशन तो बनता है ना। तुम कोई अपने कपड़ों की स्ट्रेस तो नहीं ले रही? अब फिक्र नहीं कर। मैंने 3 डिजाइनर सेलेक्ट कर लिए हैं और पापा देशवाल अंकल से बात करेंगे। उन्हें ठीक लगा तो 2 हफ्ते में शादी भी हो जाएगी। मम्मा कपड़ों की कोई टेंशन नहीं है, आप बस पूल ही जा रहे हो तब से, let me just do yoga please. सुनो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे परमिशन नहीं चाहिए अपने बच्चों से कि उनसे कब बात करनी है और कब नहीं। मॉम प्लीज यार, मेरा ज़हन ना आते आते रह गया। अच्छा, जो सारा दिन तुम लोग मेरा ज़हन खराब करते रहते हो तब क्या होता है तुम्हारे ज़हन का? शादी की डेट आगे बढ़वा दे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी आई एम फाइन। मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। मम्मा चिल करो, कोई बात नहीं है, मेरी शादी हो रही है। आई एम जस्ट एक्साइटेड और थोड़ा टेंशन बनता है ना यार, रिलैक्स। रीवा, अभी एक्सरसाइज बाकी है। ये बच्चे दोस्त बन के बात करो तो सर पे डांस करने लगते हैं, और स्ट्रिक्ट हो जाओ तो कहते हैं मम्मी पापा स्ट्रिक्ट हैं। अरे क्या बताऊं देशवाल, बच्चे अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक ही डिजाइनर से सारे कपड़े सिलाने हैं कि अलग अलग डिजाइनर्स के पास जाना है। ममता कह रही है कि एक ही जगह से सारे कपड़े सिलवाने। बट डैड, यू हैव नो आइडिया, जितनी लंबी लिस्ट मिली है मुझे, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा जो कुछ भी हो, देशवाल सुन, तू टेंशन मत ले, सब कुछ हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस की बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ 2 हफ्ते में। शादी की डेट अब तक फिक्स नहीं हुई है, इनका वेट लॉस प्रोग्राम अभी से शुरू हो गया है। योगा, खाना पीना बंद। देखो भाई, खाली पेट आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, नतीजा क्या? बोलो ममता जी करके खाने को आती है। ओह कम ऑन, बीवियों को लेकर तुम्हारे जोक शुरू हो गए। दैट्स वेरी सेक्सिस्ट, नॉट फेयर। रीवा, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। आई थिंक मैंने गलत आसन कर लिया यार। गलत आसन किया है कि गलत पोजीशन में किया? बी केयरफुल इन द बेडरूम भाभी। एक्सक्यूज मी, वहाँ वर्कआउट से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो मुझे कल ही शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर हस्बैंड, गर्ल्स टॉक। क्यों रीवा? हैव इट, जस्ट कीप इट देयर। लेकिन तू टेंशन मत ले। अरे मैं बोल रहा 2 हफ्ते काफी है, सब कुछ हो जाएगा। अजी सब संभालावांगे, टेंशन ना लो तुसी। नहीं, शादी तो देर से भी हो सकती है, बट समर फिर यूएस चला जाएगा 2 साल के लिए, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, आई डोंट नो हाउ। ये प्रॉब्लम क्या है शिवा? प्रॉब्लम मतलब क्या? तुम मोटी है, वही तू ही मेरी प्रॉब्लम। तुम लोग प्लीज वहाँ चले जाओ। ये मोटी को बोला ना, मुझे क्या बोल रहा? सो सॉरी वीना, ये लोग बच्चे। अच्छा दोनों सुनो, ऊपर जाओ, लाइब्रेरी साफ करो, सारी किताबें निकालो, साफ करो और अल्फाबेटिकली लगाओ, ओके? देख, देर की बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी? ओए देशवाल, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते काफी होते हैं, सब कुछ हो जाएगा आराम से। वीपी सिर्फ वो बात नहीं है। अरे अंकल कोई बात, जस्ट डोंट वरी, आई नो इट्स टू सून, बट हम सब मिलके कर लेंगे। ठीक कह रहा मेरा पुट्ठा, तू अपनी कन्वीनियंस देख ले, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 2 हफ्ते काफी होते हैं, सब कुछ हो जाएगा। कन्वीनियंस की बात नहीं है यार, वैसे 2 वीक्स इज अ गुड टाइम, कर सकते हैं। Congratulations। अरे ये ओए शादी फिक्स हो गई है, बल्ले 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 बल्ले। बच्चा पार्टी शॉपिंग शुरू। सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। मैं ऑलरेडी मनीष से बात कर चुकी हूँ, उसने 2 हफ्ते पहले ही अपना नया कलेक्शन जो है वो अलग करके हमारे लिए रखा हुआ है, सो वी आर गुड। और ना मैंने शरारा 2 महीने पहले से ही बनवा रखा है। ऑब्वियसली दे, लास्ट में थोड़ी जुगाड़ हो सकता है, साइज देखिए अपनी। ऑलरेडी कर दी थी यार। अरे नहीं, सच कड़वा होता। ले, सब तैयारी हो चुकी है, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो अभी पतला होना है, फिश कट लहंगा पहनना। ओए 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 दादी, आपके घुटने का क्या? मैं योगा कर लूंगी भाई। बिल्कुल दादी। मैं आपका असली बच्चा हूँ ना, मुझे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ना। ये तो हाँ समर। डैड, आपने मना किया? हाँ बेटा, कांग्रेचुलेशंस, 2 हफ्ते में शादी है। What have you done? आप कर क्या रहे हो? डैड, आप जानते हो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। हाँ समर, यहाँ भी सब उतने ही एक्साइटेड हैं। मैं घर आके बात करता हूँ तुझसे। ओके बेटा, बाय। डैड, हेलो। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। Cheers to our celebration. मैडम जॉब गई है, प्रमोशन नहीं हुआ है।
ये सेलिब्रेशन उस स्ट्रॉन्ग लड़की के लिए जो अपने बिलीफ पे आदी रहती है और कभी हार नहीं मानती। Cheers! Having a good time with Palak at King's Cafe. फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तेरे को ट्रैक कर करके आना पड़ा तेरे पास। तू यार क्या कर रहा है? डूड, कॉफी प्लेस है ना? हेयर कट तो कराऊंगा नहीं। हाँ तो चल कहीं और चलते हैं। अरे नहीं यार ठीक है, मुझे तुझसे बात करनी है। इट्स अबाउट समथिंग दैट आई हैव डन और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। आई नीड यू ब्रो। तो अच्छी जगह पे जाके बात करते ना। तो पागल हो गया क्या? अच्छी खासी जगह है एंड आई डोंट हैव द टाइम टू गो बैक टू ऑफिस। चल, मुझे तुझसे एक लड़की के बारे में बात करनी है, डॉक्टर पलक शर्मा। वो तो तुझे रियलाइज हो गया कि वो अच्छी लड़की है, इतनी बुरी नहीं। पागल है? आई फायर्ड हर। व्हाट? You should have seen it. मैंने पूरे ऑफिस के सामने सबके सामने से बोला get out। इतनी खुशी मिली मुझे। उसे बाहर निकाल दिया और फिर क्या? तुझे बड़ा इफेक्ट हो रहा है? तेरे को उस पर भी क्रश था क्या? पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी क्या? सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, सबको तो छोड़ा नहीं तूने। तू कुछ भी करेगा क्या? चल यहाँ से चल। क्या प्रॉब्लम है तेरी? सॉरी, जस्ट अ कैपुचिनो। फिर मुझे ऋत्विक को कैसे भी करके यहाँ से ले जाओ। I hate him, I hate him, I hate him। और क्या बोलती यार मैं उसे? आ गई वहाँ से। He's a... छोड़ यार, मैं उसे क्या बोलूँ? कितना कुछ बोलने के लिए ना, तुझे क्या बताऊँ? चलना भाई यहाँ से चलते। मैं इतना खुश था, उसकी शक्ल देखने वाली थी जब मैंने सुना नौकरी से बाहर निकाला। लीव लाइफ में ना एक रिवाइंड बटन होना चाहिए। वापस जाऊंगा 10 बार उसे नौकरी से निकालूंगा। गेट आउट एंड नाउ आई हैव टू हायर हर अगेन। इतना हेट से तो किसी के लिए नहीं हो सकता, पर मेरा उस ऋत्विक नून के लिए। उसको अगर वो मेरे सामने आ जाएगा ना, मैं उसे बोल दूंगा तुम इस दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो ऋत्विक नून। Somebody took my name, bro. दुनिया के सबसे बड़े बदतमीज आदमी हो ऋत्विक नून। एक सेकंड, कोई मुझे गालियां दे रहा है। इनर वॉइस है तेरा। तू है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुका है मेरे भाई। दुनिया के सबसे बड़े गधे हो ऋत्विक नून। नहीं यार, सुना है मुझे। कौन बोल रहा है? अंदर की आवाज है तेरी, अंदर की आवाज मेरे भाई, अंदर की आवाज। तुझे सुनाई क्या दे रहा है वैसे? कि तुम गधे हो। हाँ एग्जैक्टली, अंदर की आवाज है। यहाँ से चल। You are a rascal ऋत्विक नून। अबे औरत की आवाज है। होता है ऐसा, अंदर की आवाज है ना औरत की होती है। एक सेकंड, मुझे औरत जो है वो रास्कल की बोलेगी। हाँ मेरी इनर वॉइस है ना। हाँ निर्वाणा। नहीं निर्वाणा गोवा में, यहाँ क्यों आएगी वो? अरे वो निर्वाणा नहीं, रियलाइजेशन। निर्वाणा, एनलाइटमेंट हो रहा है तुझे। चल यहाँ से जा, मैं तुझे लेके जाऊंगा। सेलिब्रेट करते चल। अगर वो मेरे सामने अभी आ गया ना तो उसके सर पे यही फोड़ दूंगा। कहते हैं किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो मिल ही जाती है। What is it? Laws of attraction। काश कुछ और ही मांग लेती। क्या मांगते? अपना जॉब वापस? तो लो, तुम्हारी ये विश भी मैं पूरी कर देता हूँ। गलत, ये जॉब मुझे वापस नहीं चाहिए। देखो, मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा था मैं। सब तुम्हारे टाइप के तो थे। कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया मैंने। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह से निकलेंगे। अब तुम गुस्से में आके अपनी जॉब छोड़ दी। I'm just giving it back to you, तो ले लो ना। अच्छा, मुझे इस जॉब से निकाला तुमने, और वो भी उस गलती के लिए जो मैंने नहीं तुमने की जानबूझकर। आई एम नॉट कमिंग बैक। तुम उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही हो जिनकी तुम मदद कर सकते हो। नहीं, उनके लिए भी नहीं। फॉर द मेडिसिन। एक सेकंड, तुम मुझे ये जॉब दोबारा क्यों ऑफर कर रहे हो? मे बी यू वर राइट, मे बी। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम नून वापस आ जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। ये सपना था ना तुम्हारा, ये मेडिसिन, तो सपने के लिए तो करना चाहिए ना ये सब। सपना तो मैं अपना पूरा करूंगी, पर तुम कितने बड़े बेशर्म हो यार। जो सब तुमने कुछ किया है आज, उसके बाद लगता है तुम्हें मैं वापस आऊंगी। कोई एथिक्स है तुम्हारे अंदर? आई विल नॉट वर्क इन अ प्लेस वेयर अ वुमन्स सेल्फ एस्टीम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जहां लड़कियों की इज्जत नहीं होती। यू गेट दैट? देखो, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, एंड आई एग्री विद दैट। लेकिन हम बात को खींच क्यों रहे हैं? Listen, I have a lot of reasons for which you should come back to Noons. Number one, ये ड्रग जब भी लॉन्च होगी तो ये गेम चेंजर ड्रग हो, and I'm sure कि you want to be part of the change, right? Number two, ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इमेजिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना अच्छा बून होगा। बिना साइड इफेक्ट्स के ये मेडिसिन कितना कुछ करेगी। फार्मासिस्ट पलक शर्मा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो।
नंबर 3, ये एक चीप मेडिसिन होने वाली, तो फिर ह्यूमैनिटेरियन पलक शर्मा के लिए भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट? नंबर 4, ये रेवोल्यूशनरी ड्रग इंडिया में डिस्कवर होगी, देखो देश सेवा भी होगी। नंबर 5 क्या? वेल मे बी यू वन। अलायंस रिसर्च सेंटर ने तुम्हारी थीसिस को सपोर्ट किया है। ग्रेट, पर इससे मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी वापस मिलेगी। आई एम नॉट कमिंग बैक। हाय। हाय। आई जस्ट होप इन दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी दोस्ती में कोई असर ना पड़े। दोस्ती? आई नो, अब तक हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मिलेंगे तो विल क्लिक बेटर। सी यू। वन मार्गरीटा पिज्जा, क्विकली। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पाने के और भी तरीके होते हैं, प्रमोशन, बिग पैकेज। सॉरी, पर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बिकाऊ नहीं है। मैम व्हाट साइज? 12 इंचेस। शी लाइक्स इट बिग। What did you just say? Ew, गंदा दिमाग, पिज्जा, रेडियस, इंचेस। छी डॉक्टर पलक। मेरी जरूरतें ना छोटी ही हैं। Suit yourself. अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो मैं वहीं बैठूंगा, आ जाना। अक्सर होता है मेरे साथ। ऐसा कभी नहीं होगा। Get the order fast. Okay. गेम तो अभी एक्साइटिंग हुई है डॉक्टर पलक, आना तो तुम्हें पड़ेगा ही।